आज हमने कल थोड़ा-सा चर्चा किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसमें से हम लोग पीरियड के बारे में पढ़ा था, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। नंबर पढ़े थे हम लोग 2, 8, 18, 18, 32 और क्या पढ़े थे हम लोग एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, टी ब्लॉक्स, के, एल, एम, एन ये सब के बारे में हमने कल चर्चा किया था, ठीक है? चलो आज हम लोग एस ब्लॉक्स का जितना भी एलिमेंट है उसमें, जितना बॉक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पी ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक्स में, एफ ब्लॉक्स में जितना एलिमेंट है सबके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा-सा देख लो। देखो एस ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। उसी तरह पी ब्लॉक्स में 6, 4-4 का गैप रहता है ना, और यहाँ पे 4 जोड़ दो इसमें। आ जाओ एस पी डी ब्लॉक्स जो कि बीच वाला पीरियोडिक टेबल का बीच वाला बॉक्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाँ, मतलब 10 से कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट बच गया एफ ब्लॉक्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम होगा, ठीक है, इससे कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो देख लो। उसके बाद हमने थोड़ा सा चर्चा किया था के, एल, एम, एन, ठीक है। इसका कितना उपकक्षा? एक, जो कि एस, इसका 2 उपकक्ष होता है, एक एस एक पी। इसमें इसमें 3 होता है ना, एस पी एंड डी। इसमें 4, एस पी डी और एफ। चलो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो तो इस ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 2 यहाँ पे है। और पी ब्लॉक्स में कितने? 6, डी ब्लॉक्स में 10, ए ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 14। देख लो तुम्हारा 1, 2, देख रहे हो? इस ब्लॉक में 2 तो इधर से ले लो 2, 1, 2। और देखो पी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6। देखो वर्टिकली ले लो, 6 हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा पी ब्लॉक्स। 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही नहीं दिया था मुझे लेने पीरियोडिक टेबल को सजा करके हम लोग को, ठीक है, कुछ अपना दिमाग लगा करके दिया है। देख लो इसमें, देख लो डी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनों मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह इसमें देख लो ए ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। यहाँ से गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, समझो। तो इस ब्लॉक्स में बस 2 रखना, तो शुरू का 2 ले लेना। तो पी ब्लॉक्स में 6 याद रखना, लास्ट का 6 लेना। डी ब्लॉक में 10 रखना याद, तो बीच वाला 10 लेना। बाकी बच गया ए ब्लॉक्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 14 बॉक्स लेना वर्टिकली, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। अब आप लोग देख रहे हैं ये है पीरियोडिक टेबल। आप सोच रहे होंगे ये जो कलर दिया हुआ है कैमल ब्राउन का, ये ग्रीन का, ये येलो का, ये ब्लू इधर है, ये रेड है, सब कलर मतलब जो है बस शो के लिए नहीं है, कुछ इसके पीछे राज है, ठीक है। तो इसी राज को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मेटल वाइट, धातु अधातु, सॉलिड लिक्विड गैस, सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब कि पूरा कंप्लीट करेंगे पीरियोडिक टेबल आज कोई हर हालत में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ से एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक से हम लोग लेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक्स लेंगे, डी ब्लॉक्स लेंगे, ए ब्लॉक्स लेंगे, सारे के बारे में चर्चा करेंगे, सारे एलिमेंट कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो तो ये है इस ब्लॉक्स, ठीक है। इस ब्लॉक्स में सिर्फ इतना ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले ये लिथियम यहाँ से ले लो। अब देखो ये जो कलर है कैमल ब्राउन का, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो इसमें जो जितना भी इसमें एलिमेंट है सबका कलर एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका लाल होगा, इसका ब्लू होगा, इसका पीला होगा। तो यहाँ पे जो कलर दर्शाया गया है कैमल ब्राउन कलर का, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें जितना भी एलिमेंट है, ठीक
ही कलर का होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा खासियत देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया लिथियम, Na से हो गया सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से हो गया तुम्हारा रुबेडियम, Ca से सीजियम, फ्रेंसियम Fr। ठीक है, हाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है, फ्रेंसियम और सीजियम। ठीक है, इस बॉक्स में देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे जो एलिमेंट होते हैं ये एक ही कलर के होते हैं और क्षार धातु कहलाते हैं। ये क्षार धातु है। ठीक है, एक ही कलर के होते हैं। देखो ना, तो कैमल ब्राउन कलर का है, तबकि इसका कलर मानो ब्लू होगा तो सबका ब्लू ही होगा। ठीक है, और ये सारे क्षार धातुएं होते हैं। क्षार धातु किसे कहते हैं अभी तुरंत बताता हूँ मैं। क्षार धातुएं और क्या होते हैं, ये वायु से भी अभिक्रियाशील कर लेते हैं। ये वायु से भी अभिक्रियाशील कर लेती है। ठीक है, चलो अब लिखवाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। लिखो, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं किसे कहा जाता है? ठीक है, आओ, ये सभी जितना भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है, ये सभी मुलायम चमकदार तथा मानक दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होती है। चलो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का खासियत। दूसरा, ये इतनी कोमल होती है कि मतलब मुलायम होती है कि इन्हें, तो इन तत्वों को, ठीक है, इन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। एग्जाम में पूछ देगा तो कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जाता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ये सब सारे एलिमेंट जो है इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और नेक्स्ट खासियत देख लो इसका, चूँकि ये बहुत अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, चूँकि ये शीघ्र अभिक्रियाशील होती है, अतः इन्हें वायु तथा रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन रोकने के लिए
रोकने के लिए इन्हें तेल आदि में डुबोकर रखा जाता है। इन्हें तेल आदि में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लो। ये सब सारे जो एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुएं का किसे कहा जाता है? एक तरह का मेटल है, ठीक है, धातु है, उसमें क्षार धातु है। तो ये सभी मुलायम, चमकदार तथा मानक दाब तथा दाब पर अभिक्रियाशील होती है। का धातु पूछे, धातु किसे कहा जाता है? तो लिख लो, धातु तत्व जो आमतौर पर चमकदार व लचीले होती है उसे धातु कहा जाता है। ठीक है, क्षार धातु कैसे कहा जाता है? मुलायम होती है, चमकदार होती है और मानक दाब तथा दाब पर उच्च अभिक्रियाशील रहती है, इसको क्षार धातु कहा जाता है। ये इतनी कोमलशील होती है, इसको आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। और ये मतलब कि अभिक्रियाशील होती है, तो वायु से भी रिएक्शन कर सकता है। अगर बाहर इसी तरह रखा जाए तो वायु से रिएक्शन कर जाएगा, उसको आग लग जाए, ब्लास्ट कर जाए, इसलिए इसको तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हुआ इस ब्लॉक्स का। एक और है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसके बारे में चर्चा कर लिया हमने। अब आ जाओ इसका पारी, इस ब्लॉक्स में ही इसका पारी है, इसका बारे में देख लेते हैं हम लोग। आ जाओ, देख लो, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं क्षारीय पार्थिव धातुएं होते हैं। ठीक है, याद रखना, क्षारीय पार्थिव धातुएं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन, ठीक है, Ne, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, मिट्टी से रिलेटेड मेटल। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती है। ये सब सारे जितने भी धातु हैं ये, ठीक है, यहाँ से ये वाला इस वाले बॉक्स में जितने भी धातु हैं ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती है। और देख लो खासियत इसका क्या है, ये थोड़ी सी कम चमकदार होती है। ठीक है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। ये थोड़ी सी कम चमकदार होती है और इस पर अत्यधिक ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर अब इसको ताप दीजिएगा, आप इसको हीट कीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला उतना नहीं है। इस पर अत्यधिक ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया एस ब्लॉक्स का। देखो, पी ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 कलर है। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्रीमी कलर का है, ये कुछ हो गया गुलाबी कलर का, ये आसमानी कलर का और ये रेड कलर का। ठीक है, सबके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तुरंत। आ जाओ, हाँ, इसके बारे में खासियत देख लो। तो ये भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्या धातु होते हैं? देखो ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड, टिटानियम, बिस्मिथ और फर्स्ट पॉइंट, इसको संक्रमण प्रांत धातु कहा जाता है। ठीक है, इन सबको संक्रमण प्रांत धातु कहा जाता है। प्रांत धातु कहा जाता है। ये जो है कम प्रतिक्रियाशील होती है,
गतिशील होती है। और क्या खासियत है इसका? इसका घनत्व कम होता है, निम्न निम्न घनत्व इसका होता है इन सब एलिमेंट का। और क्या? इसका उच्च गलनांक तो गलना और उच्च क्वथनांक होता है। तो गलना और उबलना, ये हो गया गलना, गलनांक से गलना, क्वथनांक से उबलना। क्वथनांक उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग इस वाले एलिमेंट के। देखो यहाँ पे जितना एलिमेंट है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये उपधातु होता है, मतलब कि ये ना तो धातु और ना ही अधातु होता है, इसमें दोनों का विशेषताएं शामिल होता है। ठीक है ना, आज लिख लो। तो ये सब उपधातु होते हैं। उपधातु इंग्लिश में कहा जाता है मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। ठीक है, और इसका डिफिनेशन लिख लो। ये धातु किसे कहा जाता है? ये ना तो धातु यानी कि मेटल है और ना ही अधातु है, नॉन मेटल है। ना ही धातु है और ना ही अधातु है। और क्या खासियत है? इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, धातु और अधातु का, इसमें दोनों का विशेषताएं शामिल है, शामिल है। जैसे में बेरिलियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ठीक है, चलो अब हम लोग इस वाले एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आ जाओ, ये आसमानी कलर का जितना भी एलिमेंट है ना, इसमें सारे जो है अधातु है। तो अधातु किसे कहा जाता है? धातुओं की तुलना में ये कम विद्युत चालकता होती है, धातुओं की तुलना में कम ऊष्मा चालकता होती है। ठीक है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। याद रखना, जो अधातुएं ठोस हैं वे भंगुर होती है। ठीक है, तो ब्रिटल होती है और मतलब चमकीला नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि और चमकहीन नहीं होती, चमकीला नहीं होती है। अधातु के क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, धातुओं से कम होती है। ये सब सारा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये सब अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। पूछ देगा अधातु, अधातु किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर। ठीक है, अधातु किसे कहा जाता है? देखो, धातुओं की तुलना में कम विद्युत चालकता होती है। तो धातुएं, तो उल्टा कर दो, मतलब धातु किसे कहा जाता है उसका उल्टा कर दो। तो धातुएं की तुलना में कम, ठीक है, कम ऊष्मा चालकता होती है, चालकता होती है। और लिख लो, धातुओं की तुलना में कम, ठीक है, धातुओं की तुलना में कम विद्युत चालकता होती है, कम विद्युत चालकता होती है। मतलब कि धातुओं में आसानी से विद्युत प्रवाह कर जाती है। ठीक है, करंट मारेगा, लेकिन अधातु में नहीं मारेगा। चलो हाँ लिख लो, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और लिख लिया जाए, जबकि धातु जो होती है ना, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जो अधातुएं ठोस है, ठीक है, जो भी इसमें से ठोस है वो क्या होती है? भंगुर होती है। मतलब मुट्ठी में बांधो तो मतलब पिघल जाती है, मतलब गिर जाती है। तो यहाँ पे लिख लो, ये सब ठोस होती, ये मत लिखो, ऐसे लिखो, जो अधातुएं ठोस है, इसमें से कुछ जो ठोस भी है
वो ठोस हैं, वे भंगुर और चमकहीन होती है, चमकीला नहीं होती है, चमकहीन होती है। और देख लो इसका खासियत क्या है। अधातुओं का क्वथनांक, अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं की तुलना में कम होता है, धातुओं से काफ़ी कम होता है। चलो लास्ट बच गया ये वाला एलिमेंट, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। देखो लिखते चलना है पूरा पूरा, जो मैं लिख रहा हूँ ना लिखते चलना है, और एक बार रिवीजन घर पे कर लेना, पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। चलो तो लास्ट हमारा बच गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। हाँ, लास्ट हमारा 18वां ग्रुप। देखो इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है, ये अक्रिय गैस कहलाता है। ये जितना भी इसमें एलिमेंट है इसको अक्रिय गैस, नोबल गैसेस कहा जाता है। तो अक्रिय गैस किसको कहा जाता है? जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त है। आजकल इसको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस ना कहकर इसको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे जीवन में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है, ठीक है। जितना हमने बोला उसको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, लिखो फटाफट। आप देख लो ये सब सारे एलिमेंट को नोबल गैस कहा जाता है, हिंदी में अक्रिय गैस। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है? तो अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त है। उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इन सब एलिमेंट को उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डी ब्लॉक्स, ठीक है। एस ब्लॉक्स हो गया, पी ब्लॉक्स हो गया, अब डी ब्लॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक्स के बारे में। तो डी ब्लॉक्स को पारंपरिक धातु, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। डी ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया 10, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो पारंपरिक धातु किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल। तो वे धातु है जो प्राचीन समय से उपयोग में लाई जा रही है और जिनका उपयोग विभिन्न पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लाया जा रहा है, ठीक है, समझो, जैसे गोल्ड, चांदी, तांबा। अब चलते हैं हम लोग ए ब्लॉक्स, लास्ट ब्लॉक्स बच गया हम लोग का। चलो ए ब्लॉक्स कितने एलिमेंट, अब कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया 14। तो नीचे जो एलिमेंट है ये मत समझना कि नीचे है, ठीक है, नीचे नहीं है, ये लेंथेलॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप है। मतलब कि इसको बाद में खोजा गया था, तब जाकर के इसको एडजस्ट किया गया था। तो ऊपर जगह ही नहीं था तो मोजीले साहब ने नीचे इसको रख दिया, ठीक है। अब हम लोग कल से चलो कल से हम लोग आज का वीडियो यहीं तक। तो कल से हम लोग रासायनिक नामों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। जितना ज़्यादा केमिस्ट्री में याद करना ही होता है, जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, उतना हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। कल हम लोग रासायनिक, ठीक है, नामों के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और याद भी कर लेंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग।